हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैं टोयोटा गया था। जब से जीएसटी कट हुआ है उसके बाद मुझे भी प्राइस का जानना था कि कितनी गाड़ियों पे कम हुए हैं। तो मैं टोयोटा के शोरूम में गया था। मैं फॉर्च्यूनर की प्राइस लिस्ट लेके आ गया हूँ और आज की जो वीडियो है वो इसी के रिगार्डिंग है। मैं आपको सारे जो अपडेटेड प्राइस है उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने हमें इतनी अच्छी न्यूज़ दी है। जो जीएसटी कट हुआ है, पहले जो लग्जरी गाड़ियां थी उस पे जो जीएसटी लगता था वो 40% से अबाव लगता था। 40% प्लस सेस अलग से लगता था। तो कहीं ना कहीं जाके 45, 46, 50% आपका टैक्स लगता था। और जो छोटी गाड़ियां थी उन पे आपका 28% टैक्स लगता था, जो घट के हो गया 18%। और जो बड़ी गाड़ियों पे है उन पे लगता था 40% प्लस सेस अलग से लगता था। तो वो सेस हटा दिया है। अब ओवरऑल 40% ही लगेगा। जितना भी गाड़ी की वैल्यू है उससे 40% आपका टैक्स लगेगा, बजाय 45 या 50% की। तो मैं टोयोटा के शोरूम में गया था और वहां से मैंने जो अपनी नामी गामी गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसकी प्राइस लिस्ट लेके आया हूँ कि अब कितना फर्क पड़ रहा है। जो भाई गाड़ी प्लान कर रहे हैं 2025 में, खासकर ये शादियों का सीजन आ रहा है और दिवाली भी गई है रिसेंटली। तो ये दिवाली गिफ्ट सरकार ने आपको दिया है। तो जो भाई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं, खासकर टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा फॉर्च्यूनर और भी कोई गाड़ी, पर मेरे पास प्राइस लिस्ट सिर्फ फॉर्च्यूनर की है, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि गाड़ी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन सच में प्राइस काफ़ी कम हो गए हैं। मेरी ये गाड़ी मुझे महंगी पड़ी थी जिसमें मैं बैठा हूँ, और आज की डेट में ये गाड़ी भाई सस्ती हो रखी है। किसके कारण? जीएसटी कम होने के कारण। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा मॉडल वाइज कि कौन सी गाड़ी कितने की पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करें, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो बेस मॉडल जो इसका आता है वो आता है डीजल का 4x2 मैनुअल, जो डीजल का है। और बेस मॉडल पेट्रोल की बात करें तो उसमें 4x2 मैनुअल पेट्रोल आता था पहले बेस मॉडल, लेकिन उसको हटा दिया है। अब जो पेट्रोल की जो स्टार्टिंग है वो सीधा स्टार्टिंग है 4x2 ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वर्जन के साथ है वो। और जो डीजल की है उसमें अभी भी मैनुअल आने लग रहा है। तो सबसे पहले मैं डीजल की बात करूंगा। तो डीजल की बात करें तो अपनी जो 4x2 मैनुअल है उस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस हो गया है वो हो गया है 34,28,100 रुपये, मतलब 34 लाख रुपीज, 28,100 रुपीज के अराउंड इसका एक्स शोरूम प्राइस हो गया है। और इसमें सब कुछ अगर जोड़ दें तो ये मोटा मोटा 40,11,000 की आपको गाड़ी पड़ेगी। मतलब 40,000 रुपये में आपको अब फॉर्चूनर मिल जाएगी, वो भी डीजल के अंदर, मैनुअल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, क्योंकि मैनुअल में गाड़ी आपकी ज़्यादा माइलेज देती है। दूसरी बात करें अब इसी में ऑटोमेटिक की, तो जो ऑटोमेटिक का जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो है 36 लाख रुपए, 36,40,900 रुपये है। और इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये पड़ जाती है 42.5 लाख रुपए की। तो जो मैनुअल और उसका जो पहले अंतर आता था मैनुअल और ऑटोमेटिक का, वो कहीं ना कहीं 3-3.5 लाख या 4 लाख के पास अंतर आता था। लेकिन अब जो अंतर आ रहा है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। 2.5 लाख रुपए पहले आता था, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का चीप हो गई है गाड़ियां इस उसमें बात करें तो। अब आप बात करते हैं नियो ड्राइव की। तो नियो ड्राइव भाई ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसका प्राइस पहले जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर 4x4 आती थी उससे 4 लाख रुपए ज्यादा था। जो फॉर्च्यूनर 50 की पड़ती थी वो 54 की पड़ती थी। किसके रिगार्डिंग, किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ नियो ड्राइव के कारण। लेकिन जो अब इस गाड़ी का प्राइस है नियो ड्राइव, पहले मैं बता दूं सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, वो भी 4x4 मॉडल के साथ। तो ये जो अपनी नियो ड्राइव है ये आपको पड़ती है 41,73,800 रुपए की, मोटा मोटा 42 लाख का एक्स शोरूम प्राइस इसका। और अगर इसको हम ऑन रोड में कन्वर्ट करें तो ये पड़ेगी 48,75,000 रुपए की, मोटा मोटा 49 लाख रुपीज की आपको नियो ड्राइव पड़ेगी। जबकि ये पहले 52 या 51.5 की पड़ती थी आपको 4x4 नियो ड्राइव। अब एक और काम करा इन्होंने, जो 4x4 गाड़ी है वो सिर्फ नियो ड्राइव के साथ ही लॉन्च कर रखी है। पता नहीं क्यों करा, मेरे को तो वो वर्जन ही पसंद नहीं है, ना उसका कोई यूज है।
पता नहीं वो 12 वोल्ट की हाइब्रिड बैटरी दे दी बस। उसके लिए गाड़ी का इतना प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि जो 4x4 लेते थे पहले गाड़ी, वो अब भाई कैसे लेगा बंदा। ऑटोमेटिक में बता रहा हूँ मैं। 4x4 मैनुअल की और बताता हूँ मैं आपको। जो 4x4 मैनुअल है उसका प्राइस देखो कितना बढ़िया है, वो है 38,10,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और ये पड़ती है आपको 44 लाख रुपए की। तो आप खुद देखो 44 लाख रुपए मैनुअल की, 4x4 मैनुअल के। और अगर आपको 4x4 ऑटोमेटिक में जाना होता था पहले, तो ये आपको सिर्फ 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस आता था, या वही 3-3.5 लाख का। और अब कहीं जाके देखो, सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, तो 4.5 लाख, 4.25 लाख का डिफरेंस आ रहा अभी भी। तो इतना अंतर हो गया है भाई इसमें। तो ये भी एक वो है। उसके बाद बात करते हैं हम पेट्रोल की। पेट्रोल में बात करते हैं नॉर्मल फॉर्च्यूनर की। जो पेट्रोल में अब एक ही मॉडल आता है, वो है 4x2 ऑटोमेटिक। तो इसका जो प्राइस है, वो एक्स शोरूम जो प्राइस है इसमें, वो है 33,64,000 रुपये। ये पर्ल वाइट के नॉर्मल अपना सुपर वाइट उसका बता रहा हूँ। 34 लाख, एक सेकेंड, 33,64,600 आपके क्या नाम है इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और ये ऑन रोड आते आते हो जाती है आपकी 39 लाख रुपीज़ की, 49 लाख रुपए की होती है। ये मैंने जो ली थी, ये 41 लाख के पास पड़ी थी, जो मेरे पास ऑटोमेटिक पेट्रोल फॉर्च्यूनर है। और आज की डेट में 39 लाख रुपए में आ रही है। मोटा मोटा मतलब 2.25 लाख रुपए सस्ते हो गए। 2 लाख ही लगा लो, 2 लाख रुपए में कम मिल रही है। और मैंने 2023 में ली थी, और आज 2025 में ये गाड़ी 2 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है आपको। तो पेट्रोल में आते ही यही बात करें कलर की, तो कलर भाई इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कलर में इनमें आते हैं सुपर वाइट, जिसका नॉर्मल चार्ज रहता है, और एक पर्ल वाइट करके कलर आता है, उसमें आपके 13-15 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। वो आपकी प्रेफरेंस है, आपको कौन सा कलर पसंद है। मेरे हिसाब से आपको सुपर वाइट लेना चाहिए, क्योंकि वो ना तो पीला पड़ता है, और वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है दिखने में। उसके बाद बात करते हैं लेजेंडर की। तो दोस्तों लेजेंडर जो आपकी आती है, वो पहले ऑटोमेटिक में आती थी, उसमें 4x2 ऑटोमेटिक आती थी। उसके बाद कंपनी ने लॉन्च करा 4x4 ऑटोमेटिक, दूसरा ये लॉन्च करा। अब कंपनी ने 4x4 मैनुअल भी लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4x2 ऑटोमेटिक लेजेंडर की। इसका एक शोरूम प्राइस है 41,54,000 रुपीज, 41.5 लाख रुपए की ये एक शोरूम प्राइस है। और ये ऑन रोड आते आते 48,52,000, 48.5 लाख रुपए की ये पड़ जाती है। जबकि अगर हम देखें, इससे ज़्यादा महंगी जो है वो अपनी नियो ड्राइव 4x4 फॉर्च्यूनर है। लेजेंडर से भी ज़्यादा महंगी वो है। दूसरी बात करें इसमें, जो इससे बाद जो आता है, वो आता है 4x4। अब 4x4 में भी 2 वर्जन आने लग गए लेजेंडर में, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मैनुअल का जो प्राइस है वो है 43,64,000 रुपीज़, 43,64,000 एक्स शोरूम प्राइस है। और ये ऑन रोड आते आते पड़ जाती है 51 लाख रुपए की। 51 लाख रुपए में आपको 4x4 मैनुअल लेजेंडर मिलती है, 51 लाख रुपए की। और अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं 4x4 में, तो वही अगेन वही आपको थोपा जा रहा है, क्योंकि आपको न्यू ड्राइव मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक में न्यू ड्राइव के साथ ही आपको गाड़ी मिल रही है। उसका जो प्राइस है वो देखो कितना अंतर आ गया है, मोटा मोटा 3.5 लाख रुपए का अंतर आ रहा है न्यू ड्राइव के कारण, वरना गाड़ी सेम है। न्यू ड्राइव है 46,75,000 रुपए की, 46,75,000 रुपीज़ की आपकी नियो ड्राइव लेजेंडर है 4x4 ऑटोमेटिक। और इसको अगर ऑन रोड प्राइस में वो करते हैं, तो 54,56,000 रुपीज़ की आपको पड़ती है। 54.5 लाख रुपए की आपको लेजेंडर 4x4 ऑटोमेटिक आपको पड़ती है। अब इन सब से जो ऊपर है वो गाड़ी आती है GR स्पोर्ट, जिसमें कम फीचर है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। पता नहीं किस चीज़ के लिए देना पड़ रहा है, कंपनी भी नहीं सोच रही। लेजेंडर में और आपकी नियो ड्राइव वाली नॉर्मल फॉर्च्यूनर में सब कुछ आ जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स, चार्जर वगैरह सारी चीज़। लेकिन इस गाड़ी में ना तो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आपको, ना ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। अब लेजेंडर में सब कुछ दे दिया, नियो ड्राइव में भी सब कुछ दे दिया 4x4 वाली फॉर्च्यूनर में। लेकिन आपको GR स्पोर्ट लेनी है, तो ना तो आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ना ही आपको क्या नाम है पावर ट्रेन मोड्स मिलेंगे, ना ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी।
काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको पैसा कितना देना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो फॉर्चूनर है 4x4, फॉर्चूनर जो जी आर स्पोर्ट आती है सिर्फ 4x4 ऑटोमेटिक में आती है गाड़ी, सिर्फ एक ही मॉडल आता है इसमें, और वो है जी.आर स्पोर्ट ऑटोमेटिक 4x4। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है, अच्छा ये 2 कलर में आने लग गई, पहले सिर्फ पर्ल वाइट में आती थी, लेकिन अब इसमें ब्लैक भी निकाल दिया। तो ब्लैक का प्राइस है 48,85,000 एक्स शोरूम, और जो ऑन रोड जाते जाते हो जाती है ये हो जाती है 57 लाख रुपए की। 57 लाख रुपए देने के बाद आपको फीचर के नाम पे कम फीचर मिल रहे हैं, जबकि आप जब 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लोगे उसमें ज्यादा फीचर मिलेंगे, और आप अगर 57 लाख की फॉर्च्यूनर लोगे तो उसमें कम फीचर मिलेंगे। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, कंपनी जाने इसमें क्यों नहीं दे रही फीचर। भाई बंदा पेमेंट ज़्यादा कर रहा है तो उसको भी फीचर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। ये मॉडल वैसे मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि फॉर्चूनर का जी.आर स्पोर्ट वर्जन लो, क्योंकि इसमें कुछ आता नहीं, गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, ना ही फीचर आते, बस पैसे ज़्यादा हैं। तो आपको पैसे ज़्यादा क्यों देने हैं जबकि गाड़ी सेम है, गाड़ी में फीचर भी कम है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही। वेंटिलेटेड सीट्स तो यार गर्मियों के टाइम पे मस्ट है फीचर है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये मॉडल कभी भी नहीं लेना चाहिए जी.आर स्पोर्ट वाला, तो क्योंकि पैसे की वेस्टेज है कोरी, और ना ही आपको कोई नॉर्मल बंदा यही कहेगा भाई ये तो फॉर्चूनर ही तो है, कौन सी फॉर्चूनर है, जी.आर वी.आर कुछ नहीं मानता। या तो लेजेंडर के दीवाने लोग या नॉर्मल फॉर्चूनर के, जी.आर वी.आर को कोई नहीं देखता भाई। दूसरा है इसमें आप पर्ल वाइट लेते हैं तो भाई आपके भाई 15,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो ये और आपकी 57,15,000 की हो जाएगी पर्ल वाइट के उसमें। दोस्तों ये एग्जैक्ट प्राइस है MGF टोयोटा, जो MGF टोयोटा अपनी जो ओल्ड दिल्ली रोड पे है उसके प्राइस है। आप कार वाले या किसी पे भी देखते हो ऑनलाइन प्राइजेस, उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कितना ज़्यादा क्या नाम है एग्जैक्ट प्राइस मिले हैं। इससे आप अपनी गाड़ी को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी सस्ती तो हुई है, लेकिन जी.आर स्पोर्ट वगैरह, पहले जी.आर स्पोर्ट का जो प्राइस था वो 60 लाख से भी ऊपर चला गया था, 62, कोई 62 बोलता था, कोई 61 बोलता था, लेकिन ये भी घट के 3-3.5 लाख रुपए ये भी गाड़ी सस्ती हुई है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, फॉर्चूनर जैसी गाड़ी 2-2.5 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है, 2 से 3 लाख के बीच में आपको डिस्काउंट मिलता है आफ्टर GST कट। तो ये सारी प्राइस लिस्ट थी। जो जिस भाई को भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भाइयों तक भी ये जो प्राइस लिस्ट है, एग्जैक्ट प्राइस लिस्ट है जो फॉर्चूनर की, तो जो प्लान करना चाह रहे हैं, जो 2025 या 26 में प्लान कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता लग जाए कि एग्जैक्ट प्राइस आपकी गाड़ी का क्या आने लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, सब खुश रहे। थैंक यू।